नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने स्टडी चैनल उदय जयदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम व्रत के बारे में पढ़ रहे थे। व्रत के कुछ क्वेश्चन हम पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी हो तो उनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर MP वर्ग के 3 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास में बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संलग्न चित्र में यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या AC है और कोण ABC बराबर 50 डिग्री, तब कोण BDC का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए डायग्राम को देखिए ध्यान से। मैंने आपके लिए बताया था व्रत में सिर्फ डायग्राम जो है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि डायग्राम को देखना है और हमें जो बेसिक कंसेप्ट मालूम हो तो हम इसके आंसर बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो देखिए डायग्राम इस प्रकार से है और इसके बाद इसमें एक त्रिभुज है यहाँ पर। देखिए इस टाइप से, इसका नाम क्या दिया है, ए यहाँ पे है, B है यहाँ पे, AB और C। इसके बाद यहाँ से एक और है, इस प्रकार से D बिंदु यहाँ पे है। देखिए D बिंदु यहाँ है और इसी में यहाँ पे E बिंदु नीचे है। नीचे क्या है, E बिंदु। इस प्रकार से आपके सामने डायग्राम है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसे देखिए समझिए। त्रिभुज ABC कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है, AB और C। यहाँ पे ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो उसमें आगे भी दिया है जिसमें AB बराबर AC है, जिसमें AB भुजा यहाँ है, AB बराबर क्या AC, यानी कि AB भुजा और AC भुजा कैसी है, आपस में बराबर है। AB बराबर क्या AC, यानी कि इन दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। और इसके आगे दिया है कोण ABC। देखिए कोण क्या दिया है, ABC बराबर कितना, 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ABC यानी बीच में जो होता है वहाँ पे कोण बनता है ABC, यानी कि यहाँ पे कितना कोण बनेगा, 50 डिग्री। यानी कोण B पर कितना बनेगा, 50 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होगा, 50 डिग्री होगा। पूछा क्या है इसमें, कोण BD और C का मान पूछा है। कोण BDC देखिए इसमें कहाँ पे है, B यहाँ पे है, D यहाँ है और C है, यानी कोण D पर कितना कोण बनेगा वो हमें बताना। अब देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए और समझिए, क्वेश्चन सरल है। देखिए यहाँ पे AB और AC कैसी है, समान भुजाएं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। तो इसमें AB और AC समान भुजा है। तो मैंने आपके लिए अब त्रिभुज पढ़ाया था, वहाँ बताया था समान भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए AB भुजा के सामने कोण कौन सा है, यहाँ पे C वाला। कौन सा है, C वाला कोण। और AC भुजा के सामने कोण कौन सा है, 50 डिग्री, यानी कोण B और कोण C कैसे होंगे, बराबर होंगे। तब ये कोण B 50 है तो कोण C भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अब देखिए दोनों कोण आ गए, कोण B और कोण C। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में दो कोण है और तीसरा कोण निकालना है। तो तीसरा कोण कैसे निकाल लेंगे, हमें मालूम है किसी भी त्रिभुज में तीन कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। 50 और 50 100 हो गए, बचा कितना, 80। समझ में आ गया। तो ये बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा, 50 होगा। 50 और 50 100 हो गए, टोटल 180 होते हैं। 100 हो गए तो 80 यहाँ पे बचा। तो 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो 80 बचेगा। तो आप इस प्रकार से मौके कर लीजिए। तो कोण A आ गया, कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। लेकिन पूछा किसका मान है, देखिए पूछा है कोण BDC, यानी इस वाले कोण का मान पूछा है। अब डायग्राम को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे BC क्या है, एक चाप है। एक ही चाप द्वारा यहाँ पे परिधि पर कोण A बन रहा है और इसी चाप द्वारा यहाँ पर परिधि पर D कोण बन रहा है। तो जब भी एक ही चाप द्वारा परिधि पर कोण बने तो वो हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखिए BC द्वारा यहाँ बन रहा है A और BC द्वारा D बन रहा है, यानी जितना A है उतना ही क्या होगा, D होगा। यानी एक ही चाप द्वारा परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण BDC कितना होगा, 80 डिग्री होगा। समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन है, आप देख कर ही सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन C यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो आप इनको देख कर ही सॉल्व कर लेंगे, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी तो पहले आप उन क्लास को ज़रूर देख लें। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ओ एक वृत्त का केंद्र है और चाप ABC ओ पर 130 डिग्री का कोण बनाती है। तदनुसार यदि AB का P तक विस्तार कर दिया जाए तो कोण PBC कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओ एक वृत्त का केंद्र है। सबसे पहले हम वृत्ति बना लें। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक वृत्ति बना लेते हैं। वृत्त बना लिया। क्या कह रहा है, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, हमने ओ वृत्त का केंद्र बना दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है चाप ABC ओ पर 130 डिग्री का कोण बनाता। मान के चलिए ए यहाँ पे है, B यहाँ पे है और C यहाँ पे है। चाप हो गया तो ओ पर कितना कोण बनाता है, ओ पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। ABC चाप है तो यहाँ पर कितना कोण बना रहा है, 130 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को कर दिया हमने। चाप ABC ओ पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। अब आगे कह रहा है तद अनुसार यदि AB का P तक विस्तार कर दिया जाए। देखिए AB का कहाँ तक, देखिए B बिंदु यहाँ है, A बिंदु यहाँ है, इसका कोई P बिंदु तक विस्तार कर दिया जाए। मान के चलिए P बिंदु कोई यहाँ पे है तो विस्तार कर दी जाए। तो देखिए इसको आगे बढ़ा देते हैं हम, इसको आगे बढ़ा दिया P तक, यानी कि AB का हमने P तक विस्तार कर दिया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कर दिया जाए तो कोण PBC, क्या कह रहा है, कोण PBC, कोण PBC कितना होगा। देखिए कोण PB और C, यानी कि देखिए कोण PBC यानी कि इस प्रकार से बनेगा। B से C को मिलाएंगे तो क्या पूछा, कोण PBC, यानी कि यहाँ वाला कोण पूछा है, यहाँ पे कितना कोण बनेगा। देखिए कोण PBC। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए आप। देखिए यहाँ पे चाप क्या है, ABC चाप है। देखिए AC चाप द्वारा केंद्र पर 130 कोण बन रहा है। इसी चाप द्वारा हम परिधि पर कोई कोण बना दें। यहाँ पे देखिए परिधि पर इस प्रकार से कोई कोण बना ऐसी चाप द्वारा कितना बनेगा। मैंने आपके लिए कंडीशन बताई थी, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कैसा होता है, परिधि पर बने कोण का कैसा होता है, दोगुना होता है। यानी केंद्र पर इसी चाप द्वारा 130 बन रहा है तो परिधि पर कितना बनेगा, इससे आधा बनेगा। तो आधा कितना हो जाएगा, 130 का आधा कर दीजिए, 2 6 12, 1 बचा 10, 2 5 10, यानी 65 डिग्री। परिधि पर कितना बनेगा, 65 डिग्री। इसको कोई नाम देते हैं डी बिंदु। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, चाप ABC द्वारा केंद्र पर 130 डिग्री कोण बनता है, हमने 130 का बना दिया। अब AB द्वारा देखिए क्या कह रहा है, AB का P तक विस्तार कर दिया। तो AB का हमने P तक विस्तार कर दिया। तो क्वेश्चन ने पूछा कोण PBC का मान कितना हो, इस वाले कोण का मान पूछा है। तो हमने क्या करा, इसी चाप द्वारा एक परिधि पर कोण बना दिया। तो हमें मालूम है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। जब यहाँ पे 130 है तो यहाँ पे कितना होगा, इसका आधा होगा, 65 डिग्री होगा। अब देखिए कोण हमें यहाँ पे वाला कोण मिल गया, यानी परिधि पर जो बिंदु है उसका कोण मिलेगा कितना, 65 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ABCD कैसा है। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ABCD कैसा, चक्रीय चतुर्भुज है। जब भी इस प्रकार चक्रीय चतुर्भुज बन जाए तो यहाँ पे जो परिधि पर जितना कोण होगा उतना ही कोण इसका भाग कोण होगा। इस वाले कोण का मान पूछा है, यानी कि यहाँ पे जो भाग कोण जो होगा उसका मान किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो परिधि पर कोण बनेगा उसके बराबर होगा। कितना होगा जाएगा यहाँ पे 65 डिग्री। तो कोण PBC का मान पूछा है, कोण PBC तो कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। समझ में आ गया होगा। देखिए 65 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे जितना कोण बनेगा, सिंपल याद रखिए, परिधि पर जितना कोण बनेगा उतना ही कोण चक्रीय चतुर्भुज में जो कोण बनेगा उसका मान इसके बराबर होगा। अब देखिए कैसे होगा इसके बराबर, हमें कैसे मालूम है, आप बस याद रख लीजिए, बाकी आपके लिए बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान कितना होता है, 180। यहाँ पे कोण D है और यहाँ पे कोण B अंदर वाला देखिए, तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। कोण D 65 और कोण B हमें मालूम नहीं, हम मान लेते हैं 180 डिग्री। इन दोनों का योग कितना होगा, 180। बस आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी हमें एक वाला कोण निकालना था, कोण PBC, तो वो कितना होगा, 65 डिग्री। इतना याद रखिए, चक्रीय चतुर्भुज में परिधि पर जितना कोण बनता है इसके सम्मुख कोण का भाग कोण इसके बराबर होता है। सिंपल है। बाकी देखिए कैसे होता है वो आपके लिए बता रहा हूँ। सम्मुख कोणों का 180 होता है, 65 यहाँ है, यहाँ पे हमने मान लिया 1 डिग्री, तो कितना हो जाएगा योग 180। तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 से 65 माइनस करेंगे, 10 से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे,
और यहाँ पे कितने बचेगा 7, 7 से 6 माइनस होंगे 1 बचेगा 1, यानी कि अंदर वाला कोण कितना आएगा 115 डिग्री। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, x की जगह 115 कितना आएगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ अंदर 115 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ABP कैसी सीधी सरल रेखा है, तब यहाँ पे 115 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, सीधी सरल रेखा का कोण 180 होता है, तो इतना वाला 115 है, 115 इससे माइनस कर दीजिए, तो भाव वाले कोण का मान आ जाएगा, कितना आएगा, देखिए 10 से 5 जाएंगे 5 और यहाँ पे 6, यानी कि 65 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा भाग कोण आता है। बस आपको ये याद ना रखकर जो मैंने आपके लिए बताया वो अकेला याद रखिए, बाकी हमारा काम चल जाएगा। आपको समझाने के लिए बता दी किस प्रकार से होगा। तो अब कंडीशन ही याद रखिए। क्या कंडीशन याद रखना है आपके लिए कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में परिधि पर जो कोण बनता है उसके बराबर, उसके सम्मुख कोण जो होता है उसका जो भाग कोण होता है उसका मान परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। सिंपल, बस इतना याद रखिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चाप ABC द्वारा केंद्र पर 130 डिग्री कोण बन रहा है और क्या पूछा, AB का P तक विस्तार कर दिया तो PBC का मान पूछा है। तो हमने क्या करा, चाप ABC द्वारा परिधि पर कोण बनाया। परिधि पर कोण कैसा बनेगा, केंद्र पर बनने कोण का आधा बनेगा, तो यहाँ पे जितना बनेगा इसके सम्मुख कोण के भाग कोण का मान इसके बराबर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इस प्रकार से याद रखिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबी हैं और कोण BAC बराबर कितना दिया, 90 डिग्री। तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की त्रिज्या पूछी है। सबसे पहले वृत्त की दो जीवाएं दी हैं, तो हम यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं। इसमें दो जीवाएं दी हैं, एक जीवा की लंबाई दी है कितनी, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है, O इसका केंद्र है, AB जीवा मान के चलिए यहाँ पे है, A इसको नाम दे देते हैं, B इसको दे देते हैं। AB जीवा की लंबाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 8 सेंटीमीटर नाम दे दिया। इसके अलावा AC कितनी है, 6 सेंटीमीटर। देखिए AB 8 सेंटीमीटर और AC कितनी है, AC है 6 सेंटीमीटर। साथ ही कोण का मान दिया है, कोण का मान देखिए BAC बराबर कितना है, 90 डिग्री। देखिए कोण BAC कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि A पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जो बीच में होता है वहाँ पर कोण बनता है, A पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि A पर कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो A से हम इस प्रकार से देखिए जीवा खींच दें, AC इस प्रकार से होगी और यहाँ पर कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। समझ में आ गया। हमें एक वृत्त में दो जीवाएं दी हैं, एक की लंबाई दी 8 सेंटीमीटर AB हो गई और दूसरी AC जिसकी लंबाई कितनी दी, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोण BAC यानी A पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो A पे 90 डिग्री का कोण बना दिया और AC दूसरी जीवा हमने इस प्रकार से यहाँ पे बना दी। इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी लंबाई, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे परिधि पर कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो देखिए हम इस दोनों को मिलाते हैं BC को। तो आप एक बात याद रखिए, जब भी परिधि पर 90 डिग्री के कोण बने तो इसके सामने की जो भुजा होगी, यानी कि कोण के सामने की भुजा, यानी कि देखिए इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, वृत्त का व्यास होगी। इसको आप याद रखिए। जब भी परिधि पर 90 डिग्री का कोण बने, देखिए 90 डिग्री कोण बने तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, वृत्त की व्यास होगी, यानी कि इसका जो कर्ण होगा वो क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट से जाएगा इसका कर्ण, यानी कि BC। देखिए इस वाले त्रिभुज में देखें ABC में, देखिए इसमें देखें तो क्या है, BC क्या है, कर्ण है। तो BC कर्ण जो रहेगा वो हमारे वृत्त का क्या रहेगा, व्यास रहेगा। सिंपल, इतना याद रखिए। जब भी परिधि पर 90 डिग्री का कोण बने तो इसके सामने जो भी त्रिभुज का विकर्ण है वो हमेशा क्या होगा, त्रिभुज का व्यास होगा। बस इतना याद रखिए, बाकी हमारा काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, व्यास है, वृत्त का व्यास है, लेकिन इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें विकर्ण है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी लंबाई दी है हमें AC की 6 सेंटीमीटर और AB की दी है 8 सेंटीमीटर। तो हम BC की निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, देखिए समकोण, देखिए त्रिभुज यहाँ पे CAB में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब यहाँ पे कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है इसमें, BC, तो BC का स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इसके बाद यहाँ पे
देखिए बी सी स्क्वायर बराबर 36 और 64 को ऐड करें कितना आएगा 100। तो बी सी स्क्वायर बराबर 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयरिंग करेंगे तो बी सी बराबर क्या जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बी सी क्या है, देखिए बी सी इस वाले त्रिभुज में विकर्ण है, लेकिन वृत्त में क्या है बी सी, वृत्त में व्यास है। देखिए व्यास यानी कि ये वाली भुजा हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो बी सी हम वृत्त में देख रहे हैं तो क्या है व्यास है, यानी कि व्यास बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है त्रिज्या पूछी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए व्यास की आधी क्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन में क्या दिया था, ए बी एक जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ए सी एक जीवा है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, लेकिन ए पर 90 डिग्री का कोण बन रहा था, तो हमने ए पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी जीवा ए बी यहाँ पे बना दी जो 6 सेंटीमीटर लंबी है। अब देखिए परिधि पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि एक त्रिभुज बन गया हमारा यहाँ पे सी ए बी, कैसा समकोण त्रिभुज। तो परिधि पर जब भी 90 डिग्री का कोण बने तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, वृत्त की हमारी व्यास होगी। तो इसमें त्रिभुज में विकर्ण है लेकिन हमारे वृत्त में क्या है व्यास है। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण निकाल लिया, तो कर्ण कितना आ गया बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या होगा इस वाले वृत्त में व्यास होगा, तो व्यास 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी इसकी आधी 5 सेंटीमीटर होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में हमारा वृत्त वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इससे नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद कुछ ही क्लास और बची हैं, बाकी हमारा सिलेबस इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और आप पिछले जो भी मैंने मैथ्स पढ़ाया हुआ उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस मैथ्स को भी पढ़ते जाएं ताकि आपका अच्छे से और हो जाए। यानी कि जो मैथ अभी पढ़ा रहा हूं और पहले पढ़ाया है, यानी डबल बार आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपका और अच्छे से मैथ्स हो जाएगा। एग्जाम में आपसे फिर कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का गलत नहीं होगा। तो आप जो पहले पढ़ाया उसको भी पढ़ लीजिए और जो अभी पढ़ा रहा हूँ इसको भी पढ़ते जाइए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। यानी क्या दिया, किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है जीवा है। तो हम फिर से वृत्त बना लेते हैं। देखिए वृत्त बनाया हमने, क्या कह रहा है इसके केंद्र से, क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, देखिए इस प्रकार से जीवा है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा है, इसको नाम दे देते हैं ए बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है 10 कितनी है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से, केंद्र का नाम दे देते हैं ओ, इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है जिसकी लंबाई है कितनी 10 सेंटीमीटर। ए बी हमने जीवा बना दी, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या है, वृत्त का व्यास पूछा है। देखिए वृत्त का व्यास पूछा है। अब देखिए समझिए आप, देखिए इस क्वेश्चन दूरी हमेशा कैसी होती है लंबवत होती है। यहाँ से कैसी होगी जीवा पर लंबवत दूरी होगी, तो लंबवत होगी तो इस प्रकार से 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो ये दूरी क्या करेगी, इस दोनों को बराबर दो भागों में विभाजित कर देगी। यानी कि ये रेखा है, देखिए इसको कुछ नाम दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर है जीवा, यहाँ पे देख लीजिए 10 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देता हूँ मैं, मान के चलिए ओ पी नाम दे देता हूँ। ओ पी जो रेखा है यानी कि ओ पी जो दूरी है वो इस वाली जीवा पर कैसी होगी लंबवत होगी, यानी कि इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ होगी और 5 सेंटीमीटर यहाँ होगी। ए पी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर और पी भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो लंबवत दूरी क्या करती है, हमारी जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। इसमें व्यास पूछा है, तो देखिए यहाँ से केंद्र से यहाँ पे हम इस प्रकार से मिला दें, केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए किसी प्रकार से हम इस दूरी को निकाल लें, त्रिज्या को निकाल लें, इसका दोगुना कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए पी कितनी है 5 सेंटीमीटर, आधी आधी है, 5 यहाँ है और 12 यहाँ है। अब देखिए और त्रिभुज कैसा बन रहा है हमारा समकोण, यानी कि लंबवत होता है, यहाँ पर कितना कोण बनता है 90 डिग्री का। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इसमें, त्रिभुज ओ पी ए में, देखिए त्रिभुज ओ पी ए में देखें हम, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। यानी कि देखिए इसको निकालना है हमें, तो ओ ए का वर्ग, ओ ए यहाँ पे क्या है कर्ण, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग। लंब कितना है 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 5 का वर्ग।
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कर्ण कितना है यहाँ पे ओ ए का वर्ग बराबर 12 144 और 5 5 25। देखिए 144 और 25 को ऐड करें कितना आएगा। देखिए 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 1। देखिए ओ ए स्क्वायर बराबर 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो यहाँ से देखिए ओ ए बराबर कितना आ जाएगा, ओ ए बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है, देखिए ओ ए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। लेकिन इस वाले वृत्त में क्या है, ओ ए केंद्र से परिधि तक की दूरी है, यानी ओ ए कितनी है त्रिज्या है। तो व्यास निकालना है। व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। अब देखिए त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो इसका दोगुना करते हैं, व्यास मिल जाएगा 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। देखिए 13 दूनी 26 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी व्यास, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी व्यास कहलाएगी। इसको कोई नाम देता हूँ एल। तो ए से लेकर एल तक की दूरी कितनी होगी 26 सेंटीमीटर। त्रिज्या में मिल गई, तो त्रिज्या का हमने दोगुना कर दिया, क्या मिल गया हमें, व्यास मिल गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक केंद्र से कितनी दूरी पर जीवा है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा है, जिसकी लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर। दूरी हमेशा लंबत होती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर की इस वाली जीवा को दूरी क्या करेगी, लंबत है तो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी 5 5 में। तो यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी मिलाई तो वो क्या कहलाएगी त्रिज्या। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन जाएगा ओ पी और ए। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण क्या होगा, इसमें त्रिज्या होगी। तो हमारा कर्ण का मान आएगा वो त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या को दोगुना कर देंगे, हमें व्यास मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए आपको यदि क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त में यदि पी क्यू वृत्त का व्यास है और आर वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है जिससे कोण पी क्यू आर इक्वल कितना है 30 डिग्री हो, तो कोण आर पी क्यू बराबर पूछा है। तो देखिए सबसे पहले वृत्त बनाता हूँ, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वृत्त बना देता हूँ। देखिए वृत्त में क्या कह रहा है, पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है। तो व्यास क्या होता है, केंद्र से इस प्रकार से सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है। तो हमने व्यास बना दिया। क्या कह रहा है, आर वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। आर मान के चलिए यहाँ पे कोई बिंदु है, परिधि पर आर बिंदु है। अब क्या कह रहा है, कोण पी क्यू आर। देखिए पी क्यू और आर, पी क्यू आर, देखिए क्यू यहाँ पे है, तो कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री का। देखिए कोण पी क्यू आर बराबर कितना है, बराबर बन रहा है 30 डिग्री का कोण। तो कोण पी क्यू आर हमने कितना बना दिया, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना दिया। अब इसके बाद कह रहा है तो कोण आर पी क्यू। देखिए आर यहाँ पे, पी यहाँ पे है, इसको मिला दी आर पी क्यू, यानी इस वाले का मान पूछा है, इस वाले का मान पूछा है। अब क्वेश्चन को समझिए। देखिए कोण किसका मान पूछा है, आर पी और क्यू का मान पूछा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए पी क्यू इसमें क्या है, व्यास है। पी क्यू व्यास है और कोण पी क्यू आर क्या दिया है 30 डिग्री दिया है। और यहाँ पे किसका मान पूछा है, आर पी क्यू का मान पूछा है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा उसका मान पूछा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्यास है। व्यास द्वारा परिधि पर कोण बन रहा है। देखिए व्यास द्वारा, पी क्यू व्यास है, इसके द्वारा परिधि पर कोण बन रहा है। तो जब भी व्यास द्वारा परिधि पर कोण बने तो वो कितना होता है, देखिए वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त हो गया, यानी ऊपर देखिए यहाँ से व्यास से ऊपर कैसा देखें आधा वृत्त, तो अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, हमेशा समकोण होता है। या फिर व्यास द्वारा जो भी परिधि पर कोण बनता है वो हमेशा कैसा होगा, समकोण है, 90 डिग्री का होगा। तो देखिए 90 डिग्री का है। अब हमारे पास कोण Q है, कोण R है, तो कोण P का मान निकालना है। तो दो कोणों का मान है, तीसरे का मान निकालना है, इसको मान के चलते हैं x। हमें मालूम है त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि x डिग्री प्लस 90 डिग्री
प्लस 30 डिग्री इक्वल कितना होगा 180 डिग्री, हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90 और 30 को जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 90 और 30 को जोड़ेंगे 100 120, 120 उस साइड जाके माइनस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 180 से 120 माइनस होंगे 60 डिग्री। तो देखिए x डिग्री का मान आ गया, x डिग्री कहाँ पे यहाँ पे है, तो कोण आर पी क्यू बराबर कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए 60 डिग्री कौन सा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से है। देखिए पी क्यू व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर कितना कोण बनता है, समकोण है कि 90 डिग्री कोण बनता है। दो कोण दिए, तीसरा पूछा है तो मैंने तीनों के योग कर 180 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से x का मान आया कितना 60 डिग्री। तो कोण पी पर कितना कोण बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको भी क्लास अच्छी लग रही होंगी। तो आप अपनी जो भी राय है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं और नेक्स्ट क्लास से और अच्छा करने का प्रयास करूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र तथा जीवा की लंबत दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तद अनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, उसी टाइप का है। देखिए एक वृत्त की जीवा कितनी दी है, जीवा की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना लिया, यहाँ पे सेंटर पॉइंट इसको ओ नाम दे देते हैं। क्या कह रहा है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। मान के चलिए यहाँ पे कोई जीवा है, पी क्यू नाम दे देते हैं। कितनी है 8 सेंटीमीटर लंबी है, कितनी है 8, देखिए नीचे लिख देता हूँ 8 सेंटीमीटर लंबी है पी क्यू जीवा। उसके केंद्र तथा जीवा की लंबत दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी केंद्र और जीवा की लंबत दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर। दूरी हमेशा लंबत होती है, लिखा भी है उसमें लंबत, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि पी क्यू जो जीवा है उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। 8 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगी और यहाँ पे 4। इसको कोई नाम दे देता हूँ मैं, मान के चलिए इसको एम नाम दे देता हूँ। तो पी एम 4 सेंटीमीटर होगी और एम क्यू भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो जो केंद्र से जीवा पर लंब होता है वो इस दूरी का कर देता है, जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो पूछा क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या पूछी है। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है। तो अब देखिए यहाँ पे आप त्रिभुज देख पा रहे होंगे ओ एम पी, त्रिभुज ओ एम पी कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ओ एम पी कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम में लगा देंगे। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है इसमें ओपी, ओपी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा लंब का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार कितना है यहाँ से देखिए 4, 4 का स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 4 चुके 16। तो ओ पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 और 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 25 आएगा। तो ओ पी स्क्वायर बराबर 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ से देखिए ओ पी बराबर कितना आ जाएगा, ओ पी बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओ पी बराबर क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो ओ पी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ओ से यहाँ पे परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो जो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। तो ऑप्शन देख लीजिए 5 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।